प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा के जिला अध्यक्ष ने अपने विचारों को वरिष्ठ मीडिया कर्मी सुजीत कुमार मिश्रा के सामने रखा और कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। आइए देखते हैं ये खास बातचीत। जिले में भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रदेश के उफान, देश के तूफान और चुनावी सरगर्मी 2022 में आगे बढ़ रही है। हम ऐसा विचारधारा, ऐसी सच्चाई, ऐसा हकीकत वाराणसी भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से कुछ नब्ज को, कुछ तथ्य को, कुछ ऐसे जो है सच्चाई को जो कि प्रदेश और देश के लिए नायाब होगा, हम अपने हिंदुस्तान, देश और दुनिया के लोगों को बताना चाह रहे हैं और सच्चाई से रूबरू कराना चाह रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, आचार संहिता लग चुका है, वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। सबसे पहले मीडिया जगत के तौर पर मैं आपको प्रणाम नमस्कार करता हूँ। मैं एक चीज यह जानना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अभी वर्तमान में एक दो विधायक और एक दो कद्दावर नेता भाजपा छोड़े हैं, क्या कहना है सर आपका? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका प्रश्न यह है कि जो कद्दावर नेता छोड़े हैं, पहले तो आपको जानकारी दे दें तो वो भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेता नहीं थे, वो बसपा से छोड़कर आए थे। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन था, तो परिवर्तन के लहर में जो भी हम लोगों के पास आया सबको लिया गया। सरकार हम लोग 5 साल चलाए और निश्चित तौर पर हम लोगों ने विकास किया है। आज विकास के तौर पर हम लोग फिर आगे चुनाव में जा रहे हैं। जो चले गए पार्टी छोड़कर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो हमारे पार्टी में थे ही कहाँ। तो पार्टी में हमारे शामिल हुए थे, फिर उनका स्वार्थ पूर्ति नहीं हुआ। यहाँ तो राष्ट्र का निर्माण की बात है, यहाँ तो देश के निर्माण की बात है, देश के जनता के निर्माण की बात है। तो उसमें मैं नहीं कुछ कहूँगा, उससे कोई पार्टी को फर्क पड़ने वाला नहीं। सर, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि लड़ाई यदि हमारे और योगी आदित्यनाथ जी में है तो प्रधानमंत्री जी और कद्दावर भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रदेश में आकर के काउंटिंग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर अखिलेश यादव के इस बयान में? अब माननीय अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूँ कि उनके पिताजी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और अच्छा मंत्री रह चुके हैं। तो क्या देश के नेता नहीं थे? यही तो है, देश की जनता नीचे तक समझ रही है कि सब बोलते क्या आपको है। इन लोगों को बोलने का, इन लोगों को कहने का, झूठ बोलने का आदत पड़ा हुआ है। वो भी तो अच्छा मंत्री थे और कल डिबेट पर रहे कि जन जन तक समाजवादी जीतेगी, ये आह्वान किए समाजवादी के नेताओं को। तो उसमें सर समाजवादी पार्टी का कहना है कि समाजवाद का अब जरूरत है उत्तर प्रदेश को, तो क्या समाजवाद का जरूरत है उत्तर प्रदेश को? सर आपको बता दें, ये लोग जो समाजवाद की नारा देते हैं, नारा इनका खोखला है। असली समाजवाद का नारा सर्वग्राही, सर्वव्यापी। हमारे वाराणसी के लोकप्रिय सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री और लोकप्रियता में आपको मालूम है, बता देना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया के अंदर नंबर 1 पर है। और आदित्य योगी नाथ जी हमारे, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे जो बढ़े हैं। निश्चित तौर पर इन लोगों का नारा खोखला। असली समाजवाद तो भारतीय जनता पार्टी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हेडगेवार जी, अपने ये लोग ना असली समाजवाद का आकलन करके और आज दिखाई दे रहा है पूरे देश के अंदर। सर एक बयान आया है मनीष तिवारी जी का, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, कद्दावर बहुत बड़े नेता कांग्रेस के माने जाते हैं। इन्होंने अपने पंजाब के सीएम पर खुद आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री जैसे लोगों पर सुरक्षा का जो व्यापक व्यवस्था प्रदेश सरकार के माध्यम से होना चाहिए था, वहाँ चन्नी जी की गलती है। लेकिन कांग्रेस और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मानने के लिए तैयार नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस में तो हर जगह विद्रोह है। अब लेकिन एक बागडोर जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ में है, प्रियंका वाड्रा के हाथ में है। लेकिन अब क्या कहा जाए, अब उससे छुटकारा लोग नहीं पा रहे, इसलिए समय समय पर इन लोगों को लोग कोसते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म हया तो है नहीं। सर आपकी टक्कर किस पार्टी से? उत्तर प्रदेश में भाजपा से कौन लड़ रहा है? हमारी किसी पार्टी से टक्कर नहीं है। हम लोग 80 है 20 का रेशियो ले जा रहे हैं। 20% में सब लोग 80% भाजपा ले जा रहे हैं। सर तूफान है कि तूफान है यूपी में आपका? ये दोनों समझ लीजिए, तूफान भी है, चक्रवात भी उड़ा कर चले जाए। मतलब भाजपा जितना लोगों को उम्मीद है उससे ज्यादा सीट जो निकालेगी? निश्चित तौर पर निकालेगी। जनता के बीच में आज हम लोग गए थे,
आज हम लोग जनसंपर्क लाभार्थियों के बीच में गए थे, एकदम उम्मीदें हैं लोगों को, उन्होंने धन्यवाद हम लोगों को दे रहे हैं। खुद टीका, हम तो उनको टीका लगाना चाहते हैं, लेकिन वो महिलाएं जो है उनको आवास मिला है, उनको शौचालय मिला है, उनके सम्मान के साथ हम लोगों ने काम किया है। निश्चित तौर पर जनता हम लोगों के साथ है। सर, मीडिया में कुछ सूचनाएं आ रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि यदि प्रदेश में सीएम पद का प्रत्याशी बदला जाएगा तो मैं भी भाजपा के साथ जाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो उनका विचार है, पार्टी जो हमारी निर्णय करती है, संसदीय बोर्ड जो निर्णय करती है, उस पर हम लोग मानते हैं, किसी कहने से नहीं मानते हैं। सर, वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र के तौर पर उत्तर प्रदेश के यह जो चुनाव है, चुनाव को लेकर के प्रदेश और देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित तौर पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि नए साल में 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। और निश्चित तौर पर जो विकास का काम हम लोगों ने किया है, हमारे यशस्वी आदित्य योगी नाथ जी प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन का जो सरकार चलाया है, बड़ी रफ्तार उसकी थी, और आगे जो 2022 को होगा उससे रफ्तार से की कहानी है, रफ्तार की जुबानी है। रफ्तार हमारा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में है। और हमारा जो नेता है, ये जो सांसद वाराणसी का, इस समय भारत के प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इस समय भारत के ही नहीं विश्व के इस समय नेता बन चुके हैं, ऐसा कहना है वाराणसी भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी का। इनका कहना है कि उफान और तूफान के साथ साथ जितने मौसम, जितने वातावरण है, सब भाजपा के साथ है। देखिएगा 10 मार्च को भाजपा इस बार इतनी सीट निकाल लेगी कि सपा, बसपा, कांग्रेस का प्रदेश में तो छोड़ दीजिए, भारत देश में पता नहीं चलेगा। इसी विचारधाराओं के साथ धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।